Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. So today I'll be discussing about UGC NET and how to prepare for that and what is my strategy, in which attempt I have qualified it and which books I have preferred. So without any further delay, let's get started. और सबसे ज़्यादा requested video है. So first of all, let's talk about paper number 1. So for paper number 1, I have go through, I think, yes, KVS Madan. And along with that I have watched the lectures on YouTube of Nav Classes and तलवीर सिंह. आप ये कर सकते हैं. नव क्लासेस के मैंने मैराथन्स देखे थे और तलवीर सिंह से अब देखो मेरा जो मैथ्स था वो इतना अच्छा तो नहीं है. आप लोगों को अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसका मैथ अच्छा होता है वो उसके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट जो है वो बन जाता है. क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट मैथ्स के क्वेश्चन ही 5 से 10 क्वेश्चन सब कुछ मिला के है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, तो वो आप अच्छे से कर लीजिए अगर आपका मैथ्स अच्छा. तो मैंने पेपर 1 के लिए मैंने 7 यूनिट्स ही पढ़े थे अच्छे से, ठीक है. और लास्ट में मैंने क्या किया था, अराउंड हफ्ता पहले, ठीक है, मैंने स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ये क्वेश्चंस जो है मैंने कर लिए थे, ठीक है. मैंने फॉर्मूलाज वगैरह देख लिए थे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं था, बट येट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. सो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, आईसीटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे, ठीक है. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों ने पूछा था कि स्ट्रैटेजी क्या है पेपर 1 की. सो प्लीज केवीएस मैदान आप लोग लीजिए, साथ में टॉपिक वाइज आप क्या करिए, नव क्लासेस और तलवीर सिंह के लेक्चर्स देखते रहिए. केवीएस मैदान से आप एमसीक्यूज भी करते रहिए, ठीक है. और अगर आपके पास टाइम है सो प्लीज गो बाय लाइन टू लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, दैट इज केवीएस मैदान. कुछ लोग ओसवाल की बुक्स भी बोलते हैं, बट पर्सनली आई विल नॉट प्रेफर, बिकॉज मैंने वो पढ़ी ही नहीं है, तो मैं बता कैसे सकती हूँ. केवीएस मैदान जो है वो इज अ गुड चॉइस. अब हम बात करते हैं जो बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा था, उसमें से सेकंड क्वेश्चन है कि बिगिनर्स कैसे स्टार्ट करें इंग्लिश लिटरेचर की प्रेपरेशन. सबसे पहले गो फॉर विलियम जे लॉन्ग, ठीक है. 14th सेंचुरी से आप स्टार्ट करिए. एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन एज आप जो है वो किसी के लेक्चर देख के भी कवर कर सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप विलियम जे लॉन्ग से शुरुआत कीजिए. 14th सेंचुरी से लाइन टू लाइन आप पढ़िए, ठीक है. पहली रीडिंग में आपको सिर्फ समझ में आएगा, ज्यादा नहीं आएगा. नॉर्मली आपको पता लगेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा है, ठीक है, ये हमारी टाइमलाइन है. उसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंड रीडिंग जब आप करेंगे, ठीक है, तो किसी और बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं आप साथ में. एडवर्ड एल्बर्ट का कॉम्बिनेशन है ना, कोई और बुक का कॉम्बिनेशन आप कीजिए. राउटलेज का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप. और फिर नोट्स बनाइए. सेकेंड रीडिंग के बाद आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है. तो आपके नोट्स जो है बहुत अच्छे फुल फ्लेज्ड बनेंगे अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से करेंगे, ठीक है. हिस्ट्री के लिए आप ये कर सकते हैं. नेक्स्ट आप लिंग्विस्टिक्स के लिए एसी बाओ की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक्स, है ना. एसी बाओ की बुक मैंने आपको बताई. अब एसी बाओ की बुक और साथ में अगर आप एमए सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस जो कि एचपीयू में प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत अच्छा सिलेबस है, प्लीज लिंग्विस्टिक्स का सिलेबस आप गो थ्रू कीजिए. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज गो थ्रू कीजिए, है ना. साथ में कल्चरल थियोरी के लिए आप पीटर बैरी, कल्चरल थियोरी एंड क्रिटिसिज्म और थियोरी एंड क्रिटिसिज्म के लिए आप पीटर बैरी को फॉलो कीजिए. पीटर बैरी के साथ आप पीके नायर, ये दोनों बुक्स मैंने पढ़ी थी, ठीक है. पीटर बैरी और पीके नायर, इनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्रिटिसिज्म एंड थियोरी के क्वेश्चंस तो आने ही हैं. और लिटरेरी टर्म्स के लिए देखिए, जितनी भी लिटरेचर में टर्म्स यूज होती हैं वो सारी की सारी आपको एमएच एब्राहम्स की बुक में मिल जाती हैं, दैट इज नेम्ड एज ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स. प्लीज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर बुक एंड मेक नोट्स, ठीक है. इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स के उसमें से नोट्स बना लीजिए आप. वहां से आपका काफी जो है वो थियोरी वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है और क्रिटिसिज्म वाला भी कवर हो जाएगा. इंडियन के लिए आई हैव फॉलोड एमके नायक. एमके नायक की बुक मैंने फॉलो की थी इंडियन के लिए. उसके बाद जब हम बात करते हैं कल्चरल स्टडीज की, है ना, कल्चरल स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो वो आपके पीवाईक्यू से ही हो जाएंगे. पीवाईक्यू भी पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है. जैसे मान लो कि कोई भी एक टर्म है ना, कोई भी टर्म मान लो, ऐसे सब ऑल्टर्न मान लो, हेजेमनी मान लो. सो वी ऑल नो दैट दे आर एसोसिएटेड विद एंटोनियो ग्रामशी. सो आपको जब भी आपने पीवाईक्यू देखने हैं तो आपने देखना है कि पहले क्या उन्होंने पूछा है कि टर्म एसोसिएटेड विद किसके साथ एसोसिएटेड है, हेजेमनी की टर्म, ठीक है. तो अब आपको 4 ऑप्शंस आए, चारों ऑप्शंस को एनालाइज करो कि वो 4 ऑप्शंस जो आए हैं, आपको पता है राइट आंसर तो एंटोनियो ग्रामशी है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शंस का क्या, देखो उन लोगों ने कौन सी टर्म्स दी हैं, ठीक है. नेक्स्ट टाइम ऐसा भी आ सकता है. तो कल्चरल स्टडीज के लिए आप प्रीवियस जो है वो आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चन पेपर्स इनफ रहते हैं कल्चरल स्टडीज के लिए, है ना. एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए आप अरिहंत की बुक से, ठीक है, काफी अच्छी बुक है. मैंने तो पीवाईक्यूज करे थे और बाकी अदर स्टेट्स के जो भी सेट के एग्जाम्स होते हैं वो करे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था कि मैनेजमेंट अलॉन्ग विद योर मास्टर्स, हाउ टू मैनेज टाइम. सो 1 घंटा पेपर 1 के लिए बहुत है, ठीक है, इनफ है.
आप एक दिन कोई मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड आप 5 दिन लगातार पढ़िए, है ना, और उसके बाद 6th डे पे उसके एमसीक्यूज कर लीजिए। तो ऐसे अगर आपने मेरी तरह 7 ही यूनिट्स करनी है अच्छे से, तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। इनिशियली आप 1 घंटा दीजिए पेपर 1 को, और पेपर 2 को एटलीस्ट 2 आवर्स दे दीजिए, है ना, क्योंकि आपको आधा घंटा आप उसको रीड करोगे, फिर 1 घंटा नोट्स बनाने में जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, लिटरेचर में सब कुछ याद नहीं होता, यू हैव टू माइंड दिस थिंग। सब कुछ आपको याद नहीं होगा, आप लोगों ने क्या करना है, बस रीड रीड रीड। 3R का ही फॉर्मूला है इसमें, रीड, रीड एंड रीड, बस इतना ही करना है आपने, ठीक है। बुक्स मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। विलियम जे लॉन्ग के साथ शुरू कीजिए, बहुत बेसिक सी बुक है। उसके बाद एडवर्ड एल्बर्ट, और उसके बाद राउटलेज, ठीक है। पीटर बेरी, पीके नायर, एसी पावर, ठीक है, आप ये कर लीजिए। टाइम टू क्रैक, अब देखो टाइम का तो क्या ही है, अच्छे से क्वालिटी। अब आप लोग का ये क्वेश्चन था कि टाइम कितना लगा क्रैक करने के लिए, है ना। तो मैंने जब मैं HPU शिमला में थी, सो आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन इन माई 3rd सेमेस्टर ऑफ माई मास्टर्स, और उस टाइम तक मैंने नोट्स बनाए। 3rd सेमेस्टर में मैंने अटेम्प्ट तो दिया, लेकिन वो पढ़ा नहीं था ना पूरा, तो उसको मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट ही नहीं करती हूँ। वो जस्ट देखने के लिए, क्योंकि मुझे फोबिया था एक कि कंप्यूटर में कैसा होता है पेपर, है ना। तो 4th सेमेस्टर में जब मैं हुई तो मैंने एग्जाम दिया, ठीक है, जून वाला, जो कि कैंसिल हो गया। अगस्त में आई हैव क्वालिफाइड विद 90%, और जो दिसंबर वाला था, जो कि जनवरी में हुआ, ठीक है, तो वो मेरा क्वालिफाई हुआ 96% के साथ, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप किसी भी एग्जाम को, सिर्फ नेट की बात नहीं है, किसी भी एग्जाम को 1 साल 6 मंथ्स दे देते हैं, आराम से 1-1.5 महीना बैठ के नोट्स बनाइए, ठीक है। क्योंकि नोट्स आपके पास होंगे तो आप रीड करते रहेंगे ना, नोट्स ही नहीं होंगे तो आप रीड क्या करेंगे। तो दिन के टाइम पे आप नोट्स बनाइए, शाम के टाइम पे आप उसको रीड कीजिए। कुछ लोग सुबह करते हैं, तो वैसे आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन पैटर्न, है ना, कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो आप सबको पता है 150 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, 2 मार्क्स ईच, तो 300 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन योर कैटेगरी आप उस हिसाब से जो है वो स्कोर करते हैं, उस हिसाब से आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 1 में ट्राई करना है एटलीस्ट 30 से ऊपर क्वेश्चन सही हो जाए, 30 तक या 30, ठीक है। और पेपर जो अपना इंग्लिश वाला पेपर है, उसमें 60 अबव क्वेश्चन या 60 तक सही हो जाते हैं, तो हो जाता है नेट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत बच्चे पूछते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम क्लियर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कभी भी अपनी लाइफ की जर्नी को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, ठीक है। सबका अपना अपना टाइम है, जब डिवाइन टाइमिंग आती है ऑब्वियसली तब क्लियर हो जाता है। आपका काम है सिर्फ क्वालिटी देना, आज से 5-6 साल बाद आपने पढ़ाना है, सो क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। क्लियर तो इतने लोगों के हुए हैं, क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपके उसमें। उसका क्या फायदा है कि जिसमें आप ऐसे ही फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, नोट्स जीवन में एक ही बार बनते हैं ना, तो एक बार ही क्वालिटी वाले नोट्स बना लो। एक बार ही जो भी आप लिख रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप ये लिख रहे हो इसका मतलब क्या है ना। बात पहले या दूसरे अटेम्प्ट की नहीं है, बस क्लियर करना है ना, अच्छी क्वालिटी के साथ क्लियर करना है। पहला दूसरा अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है कि आपने उस एग्जाम को क्लियर किया है विद अ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद अप्रोच यही है, सिंपल सी अप्रोच रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखो। और दूसरी बात यह है, किसी के साथ कंपेयर मत करो कि उसने इतना पढ़ लिया, उसकी विलियम जे लॉन्ग खत्म होगी, मेरी नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबका अपना अपना बोल सकते हैं कि पढ़ने का तरीका है, सबकी अपनी अपनी पेस है, सब अपनी अपनी स्पीड से पढ़ते हैं, है ना। तो वैसे ही आप लोगों का जरूर क्लियर हो जाएगा। आपको पीछे शंख की ध्वनि आ रही होगी, है ना। तो अब मेरी जर्नी की बात करें तो बहुत ज्यादा, देखो मैं तो साथ में पढ़ा भी रही हूँ, फ्रॉम द पास्ट 7 years आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है। अभी 10 जुलाई को मेरे को 8 years हो जाएंगे कंप्लीट। सो मैं साथ में पढ़ा भी रही हूँ, आप लोगों को तो सिर्फ पढ़ना है ना। जब मेरा नेट का एग्जाम था उससे 20 दिन पहले मैंने पढ़ाना छोड़ा था, उससे पहले मैं पढ़ा ही रही थी, है ना, कॉन्टिन्यूसली। तो अभी तक भी पढ़ा ही रही हूँ, है ना। तो अब क्या है, आप लोगों ने कोई भी ऐसा कुछ नहीं करना है कि है ना मैंने ये पैसे देके वो कोर्स खरीदा, वो ऐसा कुछ भी मत करो। आप लोग खुद कर सकते हो, हैव द कैलिबर। अगर आपने चूज किया है ना किसी चीज को, सो यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट, है ना। आज नहीं तो कल पक्का क्रैक हो ही जाएगा, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। हाँ, थोड़ा लगता है कि आप जब लोगों को सुनते हो कि इसका भी हो गया उसका भी हो गया, है ना, पर आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपने पे फोकस करना है। और दूसरी चीज आपने ये करनी है, आपने पूछा था कि मेरी मास्टर्स कहाँ से हुई है ना। आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स फ्रॉम HPU शिमला, है ना, मेन कैंपस से हुई है। और अभी मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइजेशन हुई है अमेरिकन लिटरेचर में, आप लोगों ने पूछा था। और मैंने अपनी प्रेपरेशन मैंने आपको बता दिया, आई हैव स्टार्टेड माई प्रेपरेशन फ्रॉम MA 3rd सेमेस्टर, है ना। और मैंने अपना नॉन सीरियस अटेम्प्ट दिया था फर्स्ट टाइम, है ना, 2023 दिसंबर में, नॉन सीरियस अटेम्प्ट था वो। अब आप लोगों ने पूछा था कि हर्डल्स, तो सबसे बड़ा हर्डल देखो आपका मन होता है ना। क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इधर देखा कि उसका हुआ, मेरा नहीं हुआ, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा,
तो ऐसे प्लीज सेल्फ डाउट नहीं करने हैं, ठीक है। आप लोग अपना 100% दीजिए, रिजल्ट पक्का ही आएगा। 6 महीने में, 1 साल में आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो इनसिक्योरिटी रहती है आपके मन में, प्लीज आपने किसी के साथ, मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन के बारे में मत बताओ ना किसी को, आप लोग शेयर कर देते हो, ठीक है। शेयर ही करना है तो अपनी टीचर्स के साथ करो, जो तुम्हें एक सही डायरेक्शन में गाइड भी कर सके, है ना। और ये नहीं सोचना कि होगा नहीं होगा, डेफिनेटली हो ही जाएगा अगर आप लोग अपना 100% दे रहे हो, ठीक है। तो अपनी सक्सेस तो आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो ना। एंड मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहरी मोटिवेशन कुछ टाइम तक होती है, लेकिन जो आपके अंदर की मोटिवेशन होती है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, वो ज्यादा टाइम की होती है। अपने पेरेंट्स और टीचर्स को प्राउड फील करवाओ, है ना। और गॉड पे भरोसा करो, 1% उनका भी हाथ रहता ही है ना। और अगर एक और मैं टिप आपको साथ में दूं, प्लीज भगवान पे भी विश्वास रखना, है ना। 1% उनका भी हाथ होता ही है किसी भी चीज में। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो इंग्लिश के लिए आपने मान लो 14th सेंचुरी पढ़ी आज, है ना। आपने विलियम जे लॉन्ग से भी पढ़ ली, राउटलेट से भी पढ़ ली और एडवर्ड एल्बर्ट से भी पढ़ ली, आपने नोट्स भी बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने पूरा 3-4 दिन उसको रीड करते रहना है, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज पे रीड करो या लगातार जैसे भी आपको याद होता है ना। शुरू में 1 घंटा रीड करो, बाद में आपका देखना टाइम ना, नेट के पेपर आने से पहले 6-7 घंटे की भी रीडिंग मैंने दी है रीडिंग, ठीक है। इतनी ज्यादा भी हो जाती है सिटिंग आपकी। तो आपने क्या करना है, मान लो 14th सेंचुरी आपने करी, अब उसके आपने एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। जहां पे भी आपको गूगल में एमसीक्यूज मिल रहे हैं उसके, यूट्यूब पूरा छान दो, गूगल पूरा देख लो, है ना। जो भी एमसीक्यूज मिल रहे हैं उससे रिलेटेड उन सबको सॉल्व करो। इस अप्रोच से नहीं करना है कि मेरे इतने गलत हो गए, मेरे इतने सही हो गए, इस अप्रोच से नहीं, सीखने की अप्रोच से, ठीक है। सीखने के अप्रोच से कि हाँ जी ये टॉपिक मेरा जो है वो अभी तक अनटच्ड है, इसको कर लेती हूँ मैं, ये नहीं पढ़ा है मैंने 14th सेंचुरी में, ठीक है। ये सब आपने करना है। बाकी कोई डाउट्स होगी, कोई क्वेरीज होगी, प्लीज कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, है ना, एंड वॉचिंग माई वीडियोज। कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपको परेशानी, दिक्कत, क्वेरी कुछ भी होगा, प्लीज कॉमेंट में आप लोग बता दीजिए, मैं रिप्लाई करूंगी डेफिनेटली, ठीक है। और थैंक यू सो मच and God bless you all. Take care, bye bye, and all the very best, and start your preparation just right after watching this video. Thank you.